In a study about the male and female students of a commerce and science departments of a college in 5 years, the following data were obtained. तो 2 years का डेटा दिया है 1995 एंड 2000 का। और यहाँ पे पूछा है आफ्टर कंबाइनिंग 1995 एंड 2000 इफ x denotes the ratio of female commerce students to female science students and y denotes the ratio of male commerce students to male science students, then what is the relation between x and y? तो पहले 1995 का हम टेबल बना देते हैं। यहाँ पे दिया है मेल फीमेल कॉमर्स एंड साइंस, तो टू वे टेबल बन सकता है। यहाँ पे मेल फीमेल एंड टोटल, इधर आ जाएगा कॉमर्स science and total. Okay, so let us prepare this table and okay, वैसा ही टेबल हम 2000 के लिए भी बना देते हैं यहाँ पे। So we'll have male female total, okay, and then left में we'll have commerce science and total. Okay, अब ये अगर हम देखें यहाँ पे टोटल 3000 स्टूडेंट्स है, इधर 3000 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे है 3600। 70% आर मेल्स, so 3000 का 70% विल बी 2100, तो फीमेल्स हो जाएंगी 900। This is done, this is done. 65% read commerce, so 3000 का 65%, so 0.65 into 3000, ये आता है 1950 लेस 3000 करेंगे तो ये हो जाएगा 1050। ये भी इंफॉर्मेशन हमने यूज कर लिया। 20% फीमेल स्टूडेंट्स रीड साइंस, फीमेल्स है 900, इसका 20% अगर हम करते हैं तो ये आता है 180, so 180 फीमेल स्टूडेंट्स रीड साइंस। नाउ वी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग, so 900 माइनस 180, ये हो जाता है 720, देन 1950 माइनस 720, ये हो जाएगा हमारा 1230, एंड देन 2100 माइनस 1230, ये आता है 870। ओके, अब सेम कैलकुलेशंस यहाँ भी हमको करने पड़ेंगे। ये तो टेबल बन गया। 3600 ये टोटल पॉपुलेशन है, 75% आर मेल्स, सो 0.75 इंटू 3600, ये आता है 2700, सो 2700 माइनस 3600, तो फीमेल्स हो जाएंगी 900। 40% read science, so 40% of 3600 is 1440, साइंस वाले हैं 1440 माइनस 3600, तो कॉमर्स वाले हो जाएंगे 2160। देन 50% मेल स्टूडेंट्स रीड कॉमर्स, मेल स्टूडेंट्स है 2700, उसका 50% यानी हाफ, सो 1350, ये आता है 1350, सो ऑब्वियसली ये भी आएगा 1350। ये दो वैल्यूज भी हम ढूंढ सकते हैं इजीली। 2160 माइनस 1350, ये आता है 810, और ये 1440 माइनस 1350, दिस इज 90। अब हमें x और y ढूंढना है। x है रेशियो ऑफ फीमेल कॉमर्स टू फीमेल साइंस, फीमेल कॉमर्स टू फीमेल साइंस, तो फीमेल कॉमर्स यहाँ पे है 720, और यहाँ पे फीमेल कॉमर्स है 810,
फीमेल साइंस दोनों ईयर्स का ऐड करते हैं। फीमेल साइंस इज 180 और यहाँ पे फीमेल साइंस है 90। लेट अस इवैल्यूएट दिस। 720 प्लस 810 ये आता है 1530 और नीचे 180 प्लस 90 दैट इज 270। अब ये अगर हम डिवाइड करते हैं 1530 डिवाइड बाय 270 ये आता है 5.666 यानी 5.67। ये x की वैल्यू मिल गई। वैसे ही हम y ढूंढेंगे। y में पूछा गया है और y है मेल कॉमर्स एंड मेल साइंस स्टूडेंट्स का रेशियो। हम मेल कॉमर्स को ऐड करते हैं। मेल कॉमर्स यहाँ पे है 1230, यहाँ पे है 1350। मेल साइंस यहाँ पे है 870 एंड मेल साइंस यहाँ पे है 1350। ये हम ऐड कर देते हैं। सो वी हैव 1230 प्लस 1350 is 2580 अपॉन 870 प्लस 1350 ये आता है 2220। लेट अस परफॉर्म दिस डिवीजन। 2580 डिवाइडेड बाय 2220 ये आता है 1.16। सो वी कैन क्लियरली सी x इज ग्रेटर देन y। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन B, x greater than y. In a study relating to laborers of a jute mill in West Bengal, the following information was collected. 30% of total employees were females and 40% of them were married. तो यहाँ पे दो कैटेगरीज तो क्लियरली दिख रही है, एक मेल फीमेल और एक मैरिड अनमैरिड। आगे दिया है 30 female workers are not the members of trade union. And compared to this, out of 600 male workers, 500 were members of trade union. तो एक और कैटेगरी यहाँ पे आ रही है, members of trade union and not the members of trade union. And 50% of male workers were married. The unmarried non-member male employees were 60, which formed 10% of the total male employees. The unmarried non-member of the employees were 80. On the basis of this information, what is the ratio of married male non-members to married female non-members? तो इसे हम इजीली ट्री डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे टोटल मेंबर्स हो गए। फिर इसके हम दो कैटेगरीज डिवाइड करते हैं, मेल एंड फीमेल। देन फीमेल एंड मेल दोनों में वापस दो दो कैटेगरीज हम डाल देते हैं। ये आएगा मैरिड एंड अनमैरिड। इसकी भी दो कैटेगरीज हम कर देते हैं यहाँ पे, मैरिड एंड अनमैरिड। फिर इसके वापस दो कैटेगरीज आएंगे, ट्रेड यूनियन एंड नो ट्रेड यूनियन। अगेन इसमें भी दो कैटेगरीज, यू विल हैव मेंबर्स जो ट्रेड यूनियन में है और जो ट्रेड यूनियन में नहीं है। इसके भी दो कैटेगरीज हो जाएंगे, ट्रेड यूनियन एंड नो ट्रेड यूनियन। हियर अगेन वील हैव टू कैटेगरीज, ट्रेड यूनियन एंड नो ट्रेड यूनियन। हमें पूछा गया रेशियो ऑफ मैरिड मेल नॉन मेंबर्स, मैरिड मेल नॉन मेंबर्स, यानी ये वैल्यू हमें चाहिए। एंड मैरिड फीमेल नॉन मेंबर्स, फीमेल मैरिड एंड नॉन मेंबर्स। तो अगर ये दो वैल्यूज हमें मिल जाती है सो रिक्वायर्ड रेशियो हमें मिल जाएगा। अब सब फिलअप करते हैं जो जो डेटा दिया है। 20% of total employees were females, तो फीमेल है 20%, तो यहाँ पे मेल्स आ जाएंगे 80%। ओके, 40% of them were married। ये फीमेल में
जो भी फीमेल्स हैं were and 40% of them were married. ओके तो 40% females were married. ठीक है. 30 female workers are not the members of trade union. 30 female workers are not the member of trade union. मतलब ये दो ग्रुप्स ये मिला के टोटल है 30 से थोड़ा ऊपर ले जाते हैं. ये टोटल है 30. ओके. Compared to this, out of 600 male workers हैं 600, 500 are members of trade union. यानी मेल जो है ट्रेड यूनियन में वो है 500. तो ये दो ग्रुप्स मिला के हैं 500. ओके. एंड 50% of male workers are married. अब मेल है 600, 50% यानी यहाँ पे हो जाएंगे 300, ये भी हो जाएंगे 300. सो 50% मैरिड, 50% अनमैरिड. ओके. आगे दिया है अनमैरिड नॉन मेंबर मेल्स, ये है 60. अनमैरिड नॉन मेंबर मेल्स, this is 60. Okay, which forms 10% of the total. Yes, so 60 is 10% of 600. Okay, next दिया है unmarried non members, total है 80. unmarried non members, unmarried and non members, unmarried and non members, मेल फीमेल नहीं दिया है. unmarried non members, unmarried non members ये दिया हुआ है. तो ये जो टोटल है ये दोनों अनमैरिड नॉन मेंबर्स का ग्रुप ये है 80. ओके. और फिर हमें यहां तक पहुंचना है. लेट्स सी ना इफ दिस इज 60, करेक्ट. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. ये अगर 60 है, टोटल 80 है, तो ये आ जाएगा 20. अगर ये 20 है और ये 30 है यहाँ पे, सो दिस वैल्यू शुड बी 10. ओके. तो यहां तक तो मिल गया. अब दूसरा देखते हैं. ये 60 है, ये 300 है, उसमें से ये 60 है, सो दिस वैल्यू वुड बी 240. ना इफ दिस इज 240, ये टोटल है आपका 500, तो ये वैल्यू आ जाती है 260. एंड ये टोटल है 300, उसमें से 260 यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा 40. तो जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो हमें मिल चुकी है. सो द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 40:10, which is 4:1. So the correct answer is option C. The weights of 50 students in pounds are given below. If the data arranged in the form of frequency distribution with class intervals as 81 to 100 और last class दिया है 161 to 180, then the frequencies for these 5 class intervals are. तो यहाँ पे class intervals दिया है 81 to 100, 101 to 120, फिर है 121 से 140, 141 to 160, and then 161 to 180. Let us count the observations. 81 to 100 पहले count करते हैं. 1 2 3 4 5 6, then 6 हो गया, 7 8 9 9 हो गया, then 10 11 12. That's it. तो यहाँ पे 12 ऑब्जर्वेशंस है. अब यहाँ पे 12 नहीं दिया है फर्स्ट ग्रुप में, तो ये रूल आउट हो जाता है. यहाँ पे 12 है, तो ऑप्शन बी होल्ड पे रखते हैं. इधर 10 दिया है, तो ऑप्शन सी ये भी डिलीट हो गया. और यहाँ पे 12 दिया है. सो अभी सेकेंड क्लास देखते हैं, तो इट कैन बी इधर बी और डी. अभी सेकेंड ग्रुप है 101 to 120. लेट अस काउंट दोज ऑब्जर्वेशंस. सो 1, देन 1 हो गया, ये 2 3, then
4 5 6 7 8 9 10 11 and ये 12. That's it. So 12 आ रहा है, right? तो ये आ गया 12 यहाँ पे. So now assuming these further frequencies are correct because और कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो ये ऑप्शन बी भी हम रूल आउट कर देते हैं. तो एक ही ऑप्शन बचता है एंड दैट इज ऑप्शन डी. The following data relates to the marks of 48 students. So this is our total frequency, that is 48. What are the frequency densities for the given class intervals? यहाँ पे class intervals दिया है 30 to 39, 40 to 49 and 50 to 59. तो पहले हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे और फिर हम ढूंढ सकते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी अपॉन द क्लास लेंथ या क्लास हाइट. अब यहाँ पे क्लासेस डिसकंटिन्यूस है तो क्लास हाइट हम कंसेक्यूटिव लोअर लिमिट्स का डिफरेंस वहाँ से भी ढूंढ सकते हैं या कंसेक्यूटिव अपर लिमिट्स के डिफरेंस से भी क्लास हाइट मिल जाएगा. तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव लोअर लिमिट्स का डिफरेंस है 10 या फिर हम अपर लिमिट्स का डिफरेंस देखें वो भी 10 है. सो द क्लास हाइट इज 10. सो दिस इज फ्रीक्वेंसी अपॉन 10. सो पहले हम फ्रीक्वेंसीज ऑब्टेन करते हैं. 30 टू 39 ये ग्रुप में कितने वैल्यूज आते हैं? 30 टू 39 ये एक, देन 2 3 फिर 4 5 6 देन 7 8 9 ये 9 वैल्यूज है. सो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी 9 अपॉन 10 विच इज 0.9. अब अगर एलिमिनेशन मेथड हम यूज करते हैं तो उस हिसाब से तो 0.9 देखे यहाँ पे ही है फर्स्ट ऑप्शन, राइट? बाकी सब में 0.9 नहीं है. सो यस, वी कुड गेस द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन डी. और अगर हम फर्दर भी कैलकुलेट करें so we could easily get the remaining frequency densities. Let us calculate this for 40 to 49. ये भी ढूंढ लेते हैं. So this is 1 2 then we have 3 4 5 6 then 7 8 9 एंड 10. तो यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशंस है तो यस 10 अपॉन 10 ये आ रहा है 1. तो देखिए फिर से ये भी वेरीफाई हो जाता है. एंड अगर ये हम काउंट करें इट मस्ट बी 7 बिकॉज 7 बाई 10 इज 0.7. तो 50 टू 59 ये अगर हम काउंट करते हैं 1 2 देन 3 4 then we have 5 6 7 that's it. Yes, so 7 observations. So 7 by 10 ये आ जाता है हमारा 0.7. So वैसे तो 0.9 के बाद ही हम ऑप्शन डी टिक कर सकते थे. So we have just verified the others also. So yes, the correct answer is option D. The following information relates to the age of डेथ ऑफ 50 persons. ओके, यानी ये हो गई हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज 50. If the class intervals are 31 to 33, 34 to 36, 37 to 39 and so on, the percentage frequencies for the last 5 classes are. अब यहाँ पे अगर हम देखें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो है
वो है 59। हमें क्लासेस लेने होंगे ऐसे कि जो 59 को अकोमोडेट करे। सो वी हैव 31 to 33, देन 33, सॉरी ये डिसकंटिन्यूस क्लासेस है। सो नेक्स्ट इज 34 to 36, 37 to 39, 40 to 42, then 43 to 45, 46 to 48, 49 to 51, then this will be 52 to 54, 55 to 57, then 58 to this will be 60। तो इसमें 59 अकोमोडेट हो जाएगा। लेट अस क्रॉस चेक द क्लासेस। यहाँ पे देखिए 3 का डिफरेंस है, ओके ये भी परफेक्ट है। 3 का डिफरेंस, ओके। लास्ट 5 क्लासेस का परसेंटेज फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, 1 2 3 4 5। सो वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज ग्रुप्स। तो यहाँ पे हम पहले फ्रीक्वेंसीज ढूंढ लेंगे। ये क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज हमें नहीं चाहिए। तो 46 to 48 ये काउंट कर लेते हैं कितने ऑब्जर्वेशंस है। 46, 47, 48 ये 3 वैल्यूज देखना है हमें। एक, देन 46, 47, 48, देन 46, 47, 48, 47 आ गया। फिर एक और 47, 48, 48, 48, 48, then 46, 47, 48. That's it. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसकी फ्रीक्वेंसी है 9। तो अगर हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं, सो दिस विल बी 9/50 into 100, तो ये आ जाता है 18%। तो इसका जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है वो है 18। तो पहला आंसर है हमारा 18। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें, ये पहले ग्रुप में ही 18 दिया हुआ है। देखिए जो ऑप्शन ए है इसमें 18, यहाँ पे 10 है, सो दिस इज रूल्ड आउट। यहाँ पे 14 है, दिस इज ऑल्सो रूल्ड आउट। यहाँ पे अगेन 10 है, सो दिस इज ऑल्सो रूल्ड आउट। सो बाय एलिमिनेशन मेथड, yes, we could conclude the answer is option A. Now we can verify ये लास्ट वाला 4 आ रहा है कि नहीं। Let us check that। 58 to 60, तो 58, 59, 60 ये 3 ऑब्जर्वेशन ही ढूंढने हमें। 58, 59, 60। सो यहाँ पे अभी तक तो नहीं आया। देन 59 ये एक, 58, 59, 60 अगर हम ढूंढते हैं, ये दो, इसमें 2 ही ऑब्जर्वेशंस आ रहा है। तो इसका भी अगर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हम ढूंढे 2 of 50 into 100, तो ये आता है 4। यस, ये भी वेरीफाई हो जाता है। सो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 18, 18, 10, 2 and 4।